हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेप एकेडमी। मेरा नाम है दीपक और आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके होने की वजह से ही आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं हमारे जीवन को इतना आसान बना देने वाला इंटरनेट, जिस पर हम पेमेंट्स, शॉपिंग और चैटिंग कर पाते हैं, जो दुनिया को जोड़ने का इतना बड़ा टूल है, वो एक्चुअली शुरू हुआ था एक युद्ध की आशंका से। इंटरनेट की शुरुआत और बदलाव को समझने के लिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक डिमांड थी, अगर सोवियत अमेरिका के ऊपर बमबारी करता है तो भी उसका मिलिट्री कम्युनिकेशन सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए आरपा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी का गठन हुआ। 1969 में आरपा नेट लॉन्च हुआ। इसकी मदद से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एक मैसेज भेजा जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को, और मैसेज का कंटेंट होता है लॉगिन, LOGIN। हालांकि क्रैश की वजह से सिर्फ 2 लेटर ही पहुंच पाते हैं, LO। आरपानेट पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज करता है, जो आज भी फेमस है। 1971 आते आते अमेरिका और यूरोप की काफी मशीन्स आरपानेट से जुड़ जाती हैं। इसी साल रे टॉमलिंसन नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ईमेल का आविष्कार करते हैं। और यही नहीं, एक और कंप्यूटर साइंटिस्ट विंटन सर्फ कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक वर्चुअल नेटवर्क तैयार करते हैं। इसका नाम था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP। इसके कुछ समय बाद 1974 में वो बॉब कान के साथ मिलकर रिलीज करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको हम कहते हैं IP। 1980s में नेशनल साइंस फाउंडेशन अपने फंड से यूएस के तमाम कंप्यूटर्स को जोड़कर NSF नेट बनाती है। इसके साथ कुछ इंटरनेशनल नेटवर्क्स भी जुड़ जाते हैं। डोमेन नेम सिस्टम DNS और TCP/IP के एडॉप्शन की वजह से इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ। 1990 आते आते आरपानेट तो डीकमीशन हो जाता है, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद से इंटरनेट घर घर पहुंच जाता है। शुरू में AOL जैसी कंपनी डायल अप टेक्निक का यूज करती है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन की मदद से इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता था। बाद में AT&T जैसी कंपनी इसको फाइबर ऑप्टिक से रिप्लेस कर देती है। चलिए बात करते हैं साल 1991 की। कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली आविष्कार करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का। इसमें HTML और HTTP प्रोटोकॉल की मदद से किसी के लिए भी कंटेंट बनाना, भेजना और रिसीव करना बेहद आसान हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से इंटरनेट सिर्फ यूनिवर्सिटीज और साइंटिस्ट के बीच डेटा शेयर करने की टेक्निक तक सीमित नहीं रह गया था। मोज़ाइक और नेटस्केप जैसे वेब ब्राउजर, जो कि यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते थे, उनकी मदद से वेबसाइट्स को एक्सेस करना बहुत ईजी हो गया था। अर्ली 1990s से अर्ली 2000 के बीच के दौर को हम बोलते हैं वेब 1.0। इसमें कम्युनिकेशन वन वे था। अधिकतर यूजर्स वेबसाइट को इंफॉर्मेशन पाने के लिए यूज करते थे। कंप्यूटर और नेटवर्क की स्पीड बढ़ती रही और लेट 2000s में फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनी ने जन्म लिया। ये शुरुआत थी एक और नए दौर की, जिसको हम बोलते हैं वेब 2.0। वेब 2.0 में कम्युनिकेशन बोथ साइड्स होने लगा, यानी कि यूजर्स भी कंटेंट क्रिएट करने लगे। इसमें एन्क्रिप्शन की मदद से कंपनीज यूजर का डेटा सिक्योर करके अपने ही सर्वर पर सेव करती हैं। वेब 2.0 ने इंटरनेट को इंटरेक्टिव और कन्वीनियंट तो काफी बना दिया, लेकिन इसमें यूजर प्राइवेसी एक बड़ा कंसर्न बन गया। कंपनीज यूजर के डेटा को एनालिसिस करके वो डेटा मार्केटिंग कंपनीज को बेच देती हैं। शायद इसी वजह से वेब ने एक नया रूप लिया है, जिसका नाम है वेब 3.0। वेब 3.0 ब्लॉकचेन, AI और IoT जैसी टेक्निक्स पर बेस्ड है, जिसकी मदद से यूजर्स का अपने डेटा पर अधिकार बढ़ गया है। अभी वेब 3.0 का पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ है कि ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने वेब के एक और नए रूप का डिजाइन सारी दुनिया के सामने शेयर करके सनसनी मचा दी है। इसको बोला गया है वेब 5.0। ये वेब 3.0 और वेब 2.0 के बेहतरीन फीचर्स को जोड़कर बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देने का दावा करती है। तो क्या वेब 5.0 के आने से वेब 3.0 अपने शिखर पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगा? आने वाले दिन में ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।